ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, स्वयं भगवान देखो क्या कह रहे हैं। अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम कौन से ठिकाने पहुंच गए हो। तुम अपने ठिकाने पहुंच गए हो। कौन सा ठिकाना है। तुमने बाप यानी भगवान द्वारा रचना को जान लिया है, क्योंकि तुमने भगवान को जान लिया और भगवान की रचना को जान लिया। भगवान रचता है और रचना तुम सब लोग हो। तो खुशी में रोमांच तुम्हारे खड़े हो जाने चाहिए। तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें मिल गए, हमने भगवान को जाना है, पहचाना है और अपना बनाया है। इसलिए तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए खुशी में ना। भगवान कहते हैं, बाबा मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो और तुमने सब कुछ जान लिया। जिसने रचना को जान लिया, रचयिता को जान लिया, उसने जाने सब कुछ जान लिया। फिर स्वयं भगवान शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों से, क्या कह रहे हैं। प्रश्न में एक पूछ रहे हैं, इस समय बच्चों बाप बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं बच्चों का श्रृंगार करता हूँ। वो बच्चे जानते हो किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नहीं जानते होगे तो आओ उत्तर में मैं बताता हूँ। भगवान ने कहा, बच्चों क्योंकि अभी तुम्हें सज धज कर विष्णुपुरी में घर जाना है। विष्णुपुरी में देवी देवता घराना यानी विष्णुपुरी सतयुग को कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं, बच्चों अभी तुम इस ज्ञान मुरली से जो तुम पढ़ते हो, जो सुनते हो, धारण करते हो, धारण करके तुम अपना सेवा करते हो, तो तुम्हें इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तुम्हें सज धज के गुणों से सज धज कर विष्णुपुरी में तुम्हें जाना है। फिर तुम सोचो कि हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। क्या बनते हो। तुम्हारे मन में ख्याल भी बच्चों की आता होगा, इस मुरली के पढ़ने से और ज्ञान को सुनने से हम क्या बनेंगे, क्या लाभ है, हमें क्या फ़ायदा है। तो भगवान ने कहा, इस ज्ञान मुरली सुन करके इसके गुणों से सज करके तो तुम क्या बनते हो। ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा और महारानी बनते हो। अभी कहाँ पर हो। अभी सारे बच्चे संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे पढ़ रहे हैं इस ज्ञान मुरली के द्वारा। इस ज्ञान से सजकर विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ा रहे हैं भगवान कि पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए, यानी ये जो है ये कलयुग है, ये बहुत तमो प्रधान दुनिया है, पापाचारी है, दुष्टाचारी है, अत्याचारी है। तो यहाँ से तुम ज्ञान गुणों से सजोगे और सज करके कहाँ जाओगे, सतयुग में श्रृंगार रहित सजे धजे होगे। जिस तरीके से बेटी जाती है अपने मायके से ससुराल को, सज धज के रहती है वहाँ और सज कर जाती है। और भगवान कहते हैं कि इसी तरीके से तुम भी सज रहे हो, पियर घर से यानी कलयुग से सतयुग को जा रहे हो। गीत में क्या कहा। भगवान कह रहे हैं, बच्चों इतना समझाते हैं लेकिन वह भगवान स्वयं कहते हैं, शिव बाबा क्या कहते हैं। कहते, मेरे प्यारे मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन, तुम बहुत मीठे बच्चे हो। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प हमने मासूक को याद किया, आखिरी वह मिले हैं। मासूक यानी आधा कल्प, ये बहुत दिनों से सभी बच्चों ने भगवान को याद किया है और आज वो आकर मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती है कि हम कोई भक्ति करते हैं, किसकी करते हैं, लेकिन भक्ति किसी की भी करो, लेकिन एक भगवान को ही सब याद करते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हम आशिक हैं भगवान, हम तुम पर आशिक हैं, वह मासूक हैं। बाप कहते हैं, बच्चों रावण ने तुमको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को, तुम देवी देवता थे पहले,
तुम अब भूल गए हो, तो तुम तुच्छ बुद्धि यानी बहुत गंदी बुद्धि बन गए हो। अपने धर्म को जब भूल जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं याद रहता है, तो बहुत गंदी आदतें मन में आ जाती हैं अपने धर्म को जब भूलने से। अभी यह बच्चों सिर्फ तुम ही जानते हो कि हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, हम भारतवासी ही सबसे ज़्यादा सुखी थे, ये भारत ही बहुत अच्छा था, बहुत सुखी थे सभी बच्चे। बाबा ने कहा कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बनते हो, भारत ही धनवान था, भारत ही आज कंगाल होने लगा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम सभी बच्चे ड्रामा की रिहर्सल को जानते हो, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व में सदगति में आकर देता हूँ सभी को सुखी बनाते हैं भगवान आकर के। और भगवान ये भी कहते हैं, बच्चों 5000 वर्ष पहले तुम राज्य करते थे, बहुत सुखी थे, सदगति में थे, सुख में थे, दुख का नाम निशान बिल्कुल नहीं था। अभी तो तुम बच्चे दुखी हो। इसको दुखधाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि भारतवासियों को ही मैं आकर के सुख का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि तुम ही बच्चे बहुत दुखी थे, अनेक प्रकार के दुख थे, कोई कैसा भी दुख, कोई किसी से भी दुखी, कैसे भी दुखी है। तो कहते हैं मैं आया हूँ और आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती, इसकी आखिर नहीं हो सकती है। तुम चक्र लगातार लगाते हो। भगवान ने कहा तुम चक्र लगातार लगाना पड़ता है। अभी तुमको याद आई है कि हमने 84 चक्र का लगाए। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि बाप कहते हैं कि अब बाप को रचता कहा, ऐसे नहीं कि बाप कोई ड्रामा कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। इस समय क्या रचते हैं? सतयुग। कौन? भगवान रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। जो बच्चों ने, जो सुखी थे बच्चे, जिन्होंने राज्य गंवा दिया है, अच्छा समय सब निकल गया, अब कलयुग में आ गए हैं, तो उनको मैं ही पढ़ाता हूँ बैठ कर के। कहते हैं भगवान तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक तुम्हारा भगवान स्वयं परम पिता है, परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं, भक्ति भी करते हैं तब भी याद करते हैं, और ज्ञान भी सुनते हैं तब भी उनको महसूस होता है पिता हमारा है, हमारे साथ ज्ञान सुना रहा है। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम जानते हो आत्माओं को फिर से वर्षा दो, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। जब नई दुनिया की स्थापना जब करेंगे होती है, तब भी सभी लोग, पहले देखो कोई भी कपड़ा पहनो, पहले नया होता है, फिर थोड़ा पुराना होता है, फिर बिल्कुल पुराना हो जाता है। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि नई दुनिया जब होती है तो नई दुनिया होती है, फिर धीरे धीरे जिस तरीके से कपड़ा पुराना होता है, इस तरीके से दुनिया भी पुरानी हो जाती। तो इस समय दुनिया बहुत पुरानी हो गई है, बिल्कुल पुराने कपड़े की तरह घिस पिट गई है। भगवान कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं भगवान के पढ़ाने से। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। इसीलिए खुद नहीं बनते हैं, भगवान खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। निष्काम, वो कोई मतलब से सेवा नहीं करते भगवान। और दुनिया पर जो जितने भी मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, सभी अपने मतलब के लिए सेवा करते हैं। भक्ति भी अपने मतलब के लिए भक्त करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो निष्काम सेवाधारी हैं। वो कहते हैं, मनुष्य कहते हैं हम फल भी, कहते हैं हम फल भी लगते हैं। जैसे पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ क्या कभी फल खाता है? नहीं खाता है। पुष्प लगते हैं तो क्या पुष्प वो अपना सेवन करता है? नहीं करता है। अगर कुएं में पानी है तो क्या पानी वो पीता है?
गंगा स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वो भी दूसरों को पिलाती है। तो भगवान ने कहा कि हम फल की आस नहीं रखते हैं, भगवान फल की आस नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उसी अनुसार जन्म भी मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। फिर जैसे बाबा लड़ाई वालों का हाल बताते हैं कि मिसाल देते हैं, गीता में लिखा हुआ, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, स्वर्ग तो क्या है, स्वर्ग का भी समय चाहिए। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाजों को छोड़कर इस दुनिया को भूल जाना है। तुम स्वर्गवासी बच्चों थे और फिर सुखी थे, तुम फिर सुखी हो और फिर सुखी बनोगे। लेकिन रावण ने कितना छीछी बनाया सबको, ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहते हैं हम कैसे जन्म लिए, ये तो हम अच्छा कहते हैं, 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा नहीं। समझा, समझा जाता है देवी देवता धर्म का नहीं है। तो प्रजा में जाएंगे तो कम पद पाएंगे, कम पद पाने वाला कोई भी काम का नहीं होता है, उसे दुख ही भोगना पड़ता है। पढ़ाने की दरकार ही नहीं, तुम पढ़कर गीता ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गत मिलती है, भगवान देते हैं। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाओगे, पहले जो किया था वही तुम पाते हो। भगवान कहते हैं कि तुम सवे भगवान ने कहा, प्यारे बच्चों, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, बच्चों ने कहा। बाबा ने धारणा में कहा, बच्चों सवेरे सवेरे उठकर तुम्हें ख्याल करना है अमृत वेले कि हमारा बाप भी है भगवान, भगवान हमारा टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से क्या करने, श्रृंगार करने। वह बापों का बाप है और पतियों का पति है। बाबा ने कहा, पतियों का पति हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, उन बच्चों को, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, वही बच्चे लोगों की शेयर कर सकते हैं, तीनों लोगों की। अब सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सभी संबंधों के सार वाली महीन याद आनी चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कैंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तुम्हें किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में आकर्षित नहीं होना है, उसमें तुम्हें नहीं अपना मन बुद्धि लगाना है। जब नहीं लगाओगे तो तुम कंपेनियन बनोगे। अव्यक्त इशारे बाबा ने कहा, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है बच्चों। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार भी है। फिर भगवान ने कहा, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। लेकिन 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। भगवान ने कहा, 21 जन्मों का आधार है पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र हो, ना गलत सुनो, ना गलत बोलो, ना गलत देखो। इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता, तुम ब्राह्मण बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, कि तुम ईश्वरी संतान हो मेरे। मुझे बहुत दुख होता है जब तुम्हारी दुर्गत होती है। भगवान ने कहा, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को बुद्धि से मनन करना है। हर संकल्प तुम्हारे मन में श्रेष्ठ चलने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे संस्कार भगवान से मिलते
के हैं। भगवान तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हारा पिता टीचर के रूप में और पिता के रूप में पालना करता है और गुरु के रूप में सद्गति देता है, तुम्हारे दुखों से बचाता है। भगवान ने कहा ओम शांति बच्चों। इसी तरीके से घर का भी कल्याण करना, पहले अपना कल्याण करना, घर का कल्याण करना, अपने घर के संस्कारों को बदलना है, ईश्वर के समान संस्कार को बनाओ। बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। ओम शांति। आगे के लिए यही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, हमेशा सफलता को पाते रहो। ओम शांति।